मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में किसान मोहनलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसमें कूट कूट कर भरी थी। हर दिन वो सूरज निकलने से पहले उठता, बैल की पीठ पर हल बांधता और खेतों में काम पर लग जाता। मोहन का सपना था कि उसका बेटा राजू शहर जाकर पढ़े और बड़ा अफसर बने, लेकिन खेती की आमदनी कम थी। कभी फसलें सूख जाती, तो कभी बारिश से बर्बाद हो जाती। कर्ज बढ़ता गया और मोहन के हालात बिगड़ते गए। गांव में कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, छोड़ दे खेती, बेटा तेरे बस का नहीं। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। एक दिन एक कृषि अधिकारी गांव में आया और उसने जैविक खेती के बारे में जानकारी दी। मोहन ने सबसे पहले पहल की और अपने खेत में केमिकल की जगह गोबर खाद, नीम का तेल और देसी बीजों का उपयोग शुरू किया। शुरू में उसे नुकसान हुआ, पर अगले साल जब उसकी फसल हरी भरी हुई तो सभी दंग रह गए। उसकी सब्जियां और अनाज शहर के बाजारों में ऊंचे दामों में बिकने लगे। उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। उसने अपने कर्ज चुकाए और बेटे को शहर की पढ़ाई के लिए भेजा। राजू ने भी पिता की मेहनत को देखा था। वो पढ़ाई में होशियार था और एक दिन वो कृषि वैज्ञानिक बन गया। जब वो पहली बार अपने गांव लौटा, तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। अब वो गांव के युवाओं को जैविक खेती की ट्रेनिंग देता है और किसानों को नई तकनीकों से जोड़ता है। मोहन अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि बदलाव का प्रतीक बन चुका था। उसका खेत अब उदाहरण बन चुका था, जहां से बाकी किसान भी सीखने आते हैं। सीख। ये कहानी बताती है कि अगर इंसान में जज्बा हो, तो छोटे संसाधनों से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। किसान सिर्फ खेत में मेहनत नहीं करता, बल्कि देश की नींव को सींचता है। राहुल और अर्जुन बचपन के पक्के दोस्त थे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त बारिश आ गई। अर्जुन के पास छाता था, लेकिन राहुल के पास नहीं। अर्जुन ने बिना सोचे छाते का आधा हिस्सा राहुल को दे दिया। रास्ता लंबा था, मगर दोनों भीगते हुए हंसते हंसते घर पहुंचे। अगले दिन राहुल बीमार हो गया। अर्जुन रोज उसका हालचाल लेने आता और होमवर्क लाकर देता। कुछ हफ्तों बाद राहुल ठीक हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तू सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा भाई है। सीख। सच्चा दोस्त मुश्किल समय में साथ देता है। राजू एक गरीब मगर ईमानदार चाय वाला था। एक दिन उसकी दुकान पर एक ग्राहक अपना बटुआ भूल गया, जिसमें बहुत सारे पैसे और जरूरी कागज थे। राजू ने बटुए को संभाल कर रखा और अगले दिन उसी समय ग्राहक का इंतजार करने लगा। जब वो व्यक्ति लौटा, राजू ने बिना किसी लालच के बटुआ लौटा दिया। ग्राहक बहुत प्रभावित हुआ और इनाम देना चाहा, लेकिन राजू ने मुस्कुराकर कहा, ईमानदारी मेरा धर्म है। उस ग्राहक ने उसकी दुकान की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। कुछ ही दिनों में राजू की ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में फैल गई।